विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। सकल निगम मंत्रा उद्भवन्ति जनादा निशित मत सुवेद्यो विश्वबंधो विनादा जनन मरणहीना शुद्ध बोध स्वभाव त्रिजगत रक्षा अनुग्रहानामधीशा अखंड ब्रह्मांड नायक भगवत चरण कमल बंदन परम पूज्य परम आराध्य सद्गुरुदेव उपस्थित सत्संग प्रेमी संत महात्मा वृंद सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद भक्तिमती माता और बहन, आज इस सुनसरी जिला अंतर्गत धोबी नगर पालिका वार्ड नंबर 3 पचीरा गांव स्थित कबीर स्थान या सतगुरु कबीर नादानुसंधान विकास केंद्र के आयोजना में आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। ये परंपरा बहुत वर्षों से या भगवान वेदव्यास के यादगारी में उनके अनुयायी जितने भी सनातन धर्म अवलंबी भगवान वेदव्यास के नाम से एक गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। तो गुरु नाम गुरु, गुरु का भी गुरु, गुरु का भी गुरु और वो परम गुरु भगवान वेदव्यास को लगभग परम गुरु माना जाता है, क्योंकि उन्होंने एक ही जो वेद था उसको 4 भाग में विभाजन किए सुलभता के लिए, और 4 भाग में विभाजन करके 4 शिष्य को खड़ा किया, 4 शिष्य को अध्ययन किया, फिर भी संतोष नहीं हुआ। जो सर्वसाधारण लोग वेद नहीं समझ सकते, साधारण लोग भी सामान्य लोग भी समझ सके वेद की बात, इसके लिए महाभारत की रचना है। इस महाभारत को इतिहास पुराण का, इसमें कथा कहानी बहुत है। और महाभारत को पंचम वेद कहते हैं, 4 वेद तो हुआ, पंचम वेद। तब भी संतोष नहीं हुआ, फिर भी मन में कुछ कमी जैसे महसूस हुई। तो 18 पुराण की रचना है। उस 18 पुराण के अंतर्गत में और सब रचना किए, लेकिन श्रीमद् भागवत रचना नहीं की। तो श्रीमद् भागवत की रचना के लिए प्रेरणा नारद जी ने की, और उस श्रीमद् भागवत में भक्ति प्रधानता, ज्ञान वैराग्य की बात तो है ही, और उसमें भक्ति प्रधानता जिसको संत लोग अनुसरण कर सके। क्योंकि और पुराण में बहुत सी बात है, सब में अलग अलग किस्म के है, लेकिन भक्ति का महत्व वर्णन विशेष नहीं है। दूसरे पुराण में सामान्य रूप से है, लेकिन विशेष रूप से भक्ति के वर्णन श्रीमद् भागवत, इसलिए श्रीमद् भागवत का बहुत प्रचार हुआ और सब संत लोग उनको अनुसरण करते हैं, कथा करते हैं। तो इतना उपकार हमारे ऊपर में है। भगवान वेदव्यास का जन्म के विषय में भी पुराण सब में वर्णन है, महाभारत में भी है। आप लोग टीवी में भी देख सकते हैं, सर्च करके, मैंने मोबाइल में, यूट्यूब में भगवान वेदव्यास का जन्म के विषय में उस लंबे कथा में हम जाना नहीं चाहते। तो हमारे ऊपर में उनकी जो कृपा है, जो वेद के विभाजन, पुराण लिखना, और इसके अतिरिक्त महाभारत, ये जो गीता,
ये गीता महाभारत के ही अंश से निकाला है। इसके अतिरिक्त और ब्रह्म सूत्र की रचना। अभी अभी जो प्रवक्ता बोले, अब बोलने में उनका कुछ गड़बड़ी हुआ। 1 लाख मंत्र कहते हैं विद्वान लोग। वेद में 1 लाख मंत्र है। 1 लाख मंत्र में 80,000 मंत्र कर्मकांड का, जिसका विचार किया जैमिनी ऋषि ने। जैमिनी ऋषि का जैमिनी सूत्र का मीमांसा, पूर्व मीमांसा का, पूर्व मीमांसा 12 अध्याय का बहुत विस्तार है। तो कर्मकांडी लोग मैंने कर्म के विषय में, कर्म क्या है, धर्म क्या है, उस विषय में विचार। धर्म था तो धर्म जिज्ञासा प्रथम सूत्र जैमिनी ऋषि का ये सूत्र है। अथा तो धर्म जिज्ञासा, धर्म के विषय में वर्णन किया। कर्म और धर्म के विषय में उनका विचार ज्यादा है। और 80,000 मंत्र तो हो गया कर्मकांड का, और 16,000 मंत्र है उपासना कांड का। उपासना कांड जिसको देवी देवता की उपासना कहते हैं, या भक्ति को भी उसी में शामिल किया जाता है। तो 16,000 मंत्र उपासना कांड, 4,000 मंत्र कर ज्ञान कांड। जिस ज्ञान कांड को विचार भगवान वेदव्यास ने की, और उसका विचार ब्रह्म सूत्र में रखा गया। ब्रह्म सूत्र में 4 अध्याय, 4 अध्याय में 4 एक अध्याय में 4 पाठ, कितना हुआ 4 से 16 पाठ का वर्णन है। उसमें जिस किसी को सुनना हो मृत्यु के विषय में, तो मृत्यु के विषय में विचार किया गया है 4था पाठ की 2रा अध्याय में। और उतना आप श्रवण करेंगे तो पूरा मृत्यु के विषय में आपको दिमाग में समझ में आ सकता है कि कैसे एक जीवात्मा निकलता है, कैसे निकलने पर क्या होता है, वो सारी बात। अच्छा, तो उस ब्रह्म सूत्र के भाष्य में ऐसे बहुत से आचार्य लोग व्याख्या लिखे। उनमें हम लोग जो वेदांती लोग हैं, वेदांत को मानने वाले, वो कौन सी वेदांत? वेदांत भी कितने प्रकार के? विशिष्टाद्वैत वेदांत है, अद्वैत वेदांत है, सिद्धाद्वैत वेदांत है। तो हम लोग अद्वैत वेदांत के, जिस अद्वैत वेदांत को कबीर साहब ही मानते हैं, इसलिए हम लोग को मिलता जुलता है कबीर साहब के सिद्धांत और शंकराचार्य के सिद्धांत। अद्वैत वेदांत में जाके एक हो जाता है। तो हमारे कबीर पंथ में मैं उनको दर्शन किया हूँ। हनुमान दास शास्त्री जी बनारस में जब 102 वर्ष का उत्सव मनाया जा रहा था, तो उस भंडारा में मैं भी 102 वर्ष। उन्होंने बीजक में संस्कृत में बीजक की व्याख्या की, श्लोकबद्ध संस्कृत में श्लोकबद्ध व्याख्या, और उनके हिंदी अनुवाद भी कर दिया। तो हनुमान दास शास्त्री के प्रभाव से सन्यासी लोग भी प्रभावित हैं, जो कबीर पंथी में भी अद्वैत वेदांत को मानने वाले हैं। और मैंने सबसे पहले जब मैं स्कूल पढ़ कर के लगभग छुट्टी में था, तो काका के पास था एक बीजक की व्याख्या, वो ब्रह्मलीन मुनि, उनका भी व्याख्या वेदांत पर किया। तो बड़े बड़े विद्वान लोग, अद्वैत वेदांती लोग बीजक में टीका लिखते। जो बीजक को समझना, ये हमारे घर, ये जो गांव घर के लोग को समझना तो दूर की बात, तो इतना उनका सूक्ष्म गहरा है, उलटवासी सब है, उल्टी उल्टी बात है, सीधा बात तो समझते नहीं, उल्टी बात तो समझना तो है। तो हमारे कहना यह है, जो भगवान वेदव्यास इतना ग्रंथ की रचना करके हमारे इस विश्व संसार में समाज के लिए प्रदान किए हैं, इसीलिए हम उनके जन्मोत्सव, प्राकट्य महोत्सव मनाते हैं और उनके आभार प्रकट करते हैं। तो गुरु
तो गुरु जो होते हैं वो व्यास के रूप में माना जाता है। गुरु जो होते हैं वो मनुष्य नहीं होता। मनुष्य किसको कहते हैं? गुरु किसको कहते हैं? ऋषि किसको कहते हैं? देवता किसको कहते हैं? असुर किसको कहते हैं? है तो सब मनुष्य, सब मनुष्य ही है। और वही कोई देवता, कोई असुर, कोई ऋषि, कोई महर्षि, कोई योगी, कोई तपस्वी, तो जो जो जैसे जैसे कर्म करते हैं, जो जिस स्वरूप में होते हैं, कोई संत, सबके अलग अलग परिभाषा है। तो यहाँ पर जो मनुष्य रूप में ही भगवान आए, तो वहां प्रश्न किया है भागवत, ये तो कपटी भेष है। तो भगवान जो चतुर्भुज रूप होते हैं, दिव्य रूप होते हैं, इस साधारण मनुष्य के रूप में आपने आए, ये तो काव कपट भेष धारण। तो भगवान, कोई भगवान अवतार ले, कोई असुर को मारने के लिए, कोई भक्तों को उद्धार करने के लिए, कोई किसी रूप में, और संत के रूप में भी भगवान अवतार लेते थे। इसे दत्तात्रेय संत के रूप में अवतार, कपिल भगवान संत के अवतार, और उसी अवतार के सिलसिला में कबीर साहब भी अवतारी पुरुष माने जाते हैं, और शंकराचार्य भी अवतारी पुरुष माना जाता है। ऐसे ऐसे बहुत से संत आचार्य लोग हुए, और उनकी जो पथ को अनुयायी होते हैं, अनुगामी होते हैं, तो वो भी उसी स्वरूप में माना जाता है, और उसको पूजा की जाती है उस रूप में। तो वो मनुष्य नहीं हो। मनुष्य कहेंगे किसको कहते हैं? मनुष्य जो सर्वसाधारण, जिसको खाना है, पीना है, काम धाम करना है, जीवन गुजारा करना है, तो सर्वसाधारण मनुष्य कहते हैं। जो ज्ञान को प्राप्त कर ले, जो ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, वो मनुष्य रूप में नहीं करते। अब कहेंगे वो मनुष्य कैसे नहीं, वो भी तो हमारे जैसे मनुष्य है, लेकिन उनकी स्थिति और उनकी स्थिति बहुत फर्क पड़ता है। अभी जो भजन जितने भी गाए, तो भजन में, प्रवचन में दो भाग है। एक परोक्ष ज्ञान होता है, एक अपरोक्ष ज्ञान। एक परोक्ष शास्त्रीय ज्ञान, सुने सुनाए ज्ञान, एक अनुभव ज्ञान। तो सुने सुनाए ज्ञान वो परोक्ष ज्ञान कहते हैं, शास्त्र ज्ञान परोक्ष ज्ञान कहते हैं। जो स्वतः अपने अंदर में ज्ञान होता है उसको अनुभव ज्ञान कहते हैं, अपरोक्ष ज्ञान। हृदय अपरोक्ष ज्ञान, ज्ञान है ना नामृतमस्ति, बिना अपरोक्ष ज्ञान से मोक्ष नहीं होता। तो वो अपरोक्ष ज्ञान कब होगा? जब आप गुरु महाराज से विधिवत दीक्षा लेकर के और उस पद्धति से आप अभ्यास करेंगे, तो अभ्यास करते हुए उस मार्ग में जब अनुभव में आएगा तो महसूस होता है, अनुभव में आता है जो ये बात यहाँ है। तो वो शास्त्र का भी प्रमाण आप सुनेंगे और संतों गुरु महाराज से भी सुनेंगे। तब इसीलिए कहते हैं स्वानुभूते से शास्त्र से गुरु से वाक्यता यस्याभ्यासेन तेन आत्मा संततम तावलोक्यते। क्या कहते हैं? स्वानुभूते से शास्त्र से, स्वानुभूत अपने अनुभव और शास्त्र और गुरु की बात, गुरु की वाणी जब एक हो जाता है तो उसको प्रमाणिक ज्ञान माना जाता है। अब गुरु का है कुछ, शास्त्र का है कुछ, अनुभव है कुछ, तो प्रमाणिक ज्ञान नहीं माना जाता। और शास्त्र में कहा दिया कुछ, अब कहेंगे शास्त्र में तो बहुत बात है, लेकिन शास्त्र में बहुत तो बात है, लेकिन सारांश में जो आचार्य लोग जो बताते हैं संत वाणी से, कहा अब देखिए संत वाणी में जिस विषय को मैं बोल रहा हूँ, जैसे नादानुसंधान, एक बात नादानुसंधान के विषय में संत महर्षि नेही ने कहा जो ये संत मत का गौरव है। संत मत का गौरव नहीं है, वो पहले से कहा हुआ है, वेद पुराण शास्त्र में पहले से पढ़ा हुआ, पहले से कहा हुआ।
लेकिन उनको विशेष जोर देते, विशेष जोर दे, ये हमारा चीज है। और कबीर साहब तो इस विषय में इतना भरमाता है। अब कहते हैं ये नादानुसंधान, नाद की बात तो खाली पसीरा वाला ही बोलते हैं, तो वो तो नाद संप्रदाय वाला है, नाद संप्रदाय वाला है। अरे नाद संप्रदाय किसको कहा? नाद एक साधना, साधना पद्धति है, उसके नाम से भी संप्रदाय होता है। कोई व्यक्ति के नाम से संप्रदाय होता है, कोई सिद्धांत के नाम से संप्रदाय होता है। अभी आपने मंगलाचरण सुना, ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो, ब्रह्म विद्या संप्रदाय, ब्रह्म विद्या को संप्रदाय थोड़ी, फिर शास्त्र में क्यों कहा? तो ब्रह्म विद्या संप्रदाय मतलब परंपरा, नाद की परंपरा, ज्ञान की परंपरा, अद्वैत परंपरा, ये सब परंपरा है। और तो कोई गुरु परंपरा, ये गुरु परंपरा अलग चीज है। तो गुरु परंपरा का भी नाम से संप्रदाय होता है, साधना के नाम से भी संप्रदाय होता है, और सिद्धांत के नाम से भी संप्रदाय होता है। तो हम लोग का ये गौरव है जो कम से कम ये नाद के विषय में भी एक बात को पकड़ लीजिए, सारी बात आ जाए। इसलिए कहते एक साधे सब सत्य, एक चीज को आप पकड़ लीजिए, सिद्ध कर लीजिए, सब कर्म को ही पकड़ लीजिए, कर्म पकड़ने के बाद उपासना आ जाएगी, ज्ञान आ जाएगा। एक चीज को पकड़ लीजिए। अभी मैं कल कैसे आया, अब देखिए वही प्रवचन इसमें भी फिट होता है। आपको ज्ञान में आने के लिए, ज्ञान रूप समुद्र में पहुंचने के लिए पहले आप किसी का भी संगत कर लीजिए, किसी संत को संगत कर लीजिए, और वहां से फिर धीरे 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 फिर आप ठिकाने में पहुंचे। कल मैं जब निकला तो वहां से फतेहपुर आए, फतेहपुर से फिर और आगे बढ़े, फिर वहां गाड़ी बदला, फिर वहां से दूसरा जगह रामपुर आए, फिर वहां से दूसरा गाड़ी पकड़ी, फिर धरान आए, फिर वहां से दूसरी गाड़ी आई, ढड़ी आई, ढड़ी से तो फिर नड़वासा पहुंचे। कितने गाड़ी बदलना पड़ा। उसी प्रकार आप लोग को भी केवल संत का आप संग कर लीजिए, और तब खोजी करते रहिए। खोजी नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। आओ कहेंगे जहाँ हम कृतार्थ हो गए, तब जहाँ के हैं तो वही खोजी करते रहिए। तो समय ज्यादा नहीं है। हाँ, आज जो भगवान वेदव्यास के जो पूजा के भगवान वेदव्यास की पूजा के दिन है, आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम लोग मना रहे हैं। तो आज गुरु को ही व्यास मान करके पूजा जाता है। तो जितने शिष्य लोग हैं, जिनको जो अनुयायी लोग हैं, वो अपने अपने गुरु को जगह जगह में अपने अपने गुरु स्थान में जा करके भेंट पूजा करते हैं, सम्मानित करते हैं। अब यहाँ तो हम लोग को कोई संस्कार ही नहीं है उतना, तो यहाँ यूट्यूब में ये सब ज्यादा बोलना नहीं है। हम आपको प्रवचन में बात नहीं बताएंगे ये सब क्या चीज है। तो हम लोग के समाज में बहुत से कमी है, जिस बात को हम लोग को सीखते जाना पड़ेगा। आज के दिन इतना ही कहते हुए अपने वाणी को यहीं विराम लेता हूँ। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय।